सुमलता, हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 7वीं में पाठ चौथा कठपुतली कविता पढ़ेंगे। कठपुतली, जैसा कि नाम से लग रहा है कि कठ मैंने काठ की पुतली। ये जरूरी नहीं कि लकड़ी की बनी ही हो, इसका अर्थ है कि बेजान। कठपुतली यानी बेजान होती है जो पुतली। इसे कठपुतली का आपने शो देखा होगा, ये राजस्थान में अधिकतर होता है। वहाँ कभी ना कभी आपने पपेट शो देखा होगा। तो उसमें कि एक कोई पर्दे के पीछे बैठकर जिसके हाथों पे धागे बंधे होते हैं और वो धागे पुतली को नचाते हैं। जैसे कोई भी उसका हाथ हिलाता है तो वो धागे को खींचता है तो पुतली वही अभिनय करती है। इस तरह ये कठपुतली कविता में, जैसे पहली कविता में भी कवि ने स्वतंत्र होने की इच्छा पक्षियों के माध्यम से जताई थी, तो इसमें एक कठपुतली के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने स्वतंत्र होने की इच्छा दिखाई है, हमें बताई है। इसमें कठपुतली यानी जो पुतली स्वयं बेजान है, उसके मन में भी स्वतंत्रता की इच्छा उठी। तो पहला पैरा इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। ये जो पुतली, उबली, धागे, आगे, ये तुकांत शब्द हैं बेटा इसमें, कि जो मिलते जुलते पिछले शब्द हैं। दो, छोड़ दो, तोड़ दो, ये शब्द हैं, ये तुकांत शब्द कहे जाते हैं इनको। इसमें कठपुतली स्वतंत्र होने की इच्छा है कठपुतली की। वो एकदम गुस्से से उबल पड़ी। गुस्से से उबलना यानी बहुत गुस्सा होना। कठपुतली एक दिन बहुत गुस्से से बोली, ये मेरे आगे पीछे जो धागे हैं इनको तोड़ दो। क्योंकि कठपुतली धागों से बंधी होती है। जो कठपुतली चलाने वाला होता है वो धागे को खींचता है, तो कठपुतली अभिनय उसी तरह करती है, जैसे हाथ ऊपर करती है, पैर करती है, सिर हिलाती है, तो वो हमेशा धागों से बंधी रहती है। तो कठपुतली गुस्से से बोली कि ये जो मेरे आगे पीछे धागे हैं इनको तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। पाँवों पर छोड़ दो अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो। मेरे धागे तोड़ दो अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो, और मैं स्वयं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे अपने पाँवों पर छोड़ दो, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। इसी प्रकार दूसरा पहरा है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब एक कठपुतली ने यह इच्छा जाहिर की कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, तो उसकी देखा देखी दूसरी कठपुतलियों के मन में भी ये इच्छा जागी और वो सभी कहने लगी कि हम सभी आज़ाद होना चाहती हैं। हमने अपने मन की छंद सुने, यानी मन की खुशी, कि बहुत दिन हो गए हम बंधी हुई हैं, हमने अपने मन की खुशी नहीं देखी, इसीलिए हमें आज़ाद कर दिया जाए। ये दूसरी कठपुतलियाँ, जो एक पहली कठपुतली थी उसकी देखा देखी उनमें भी स्वतंत्रता की इच्छा जाग पड़ी। जैसे कई बार बच्चे बहाना करते हैं एक कि हमें होमवर्क नहीं करना, तो देखे देखी सबको वही होता है ना कि हमने भी होमवर्क नहीं करना। इसी तरह ये कठपुतली है, लेकिन उसे फिर जिम्मेदारी का एहसास हो गया। तीसरा पहरा जो है इसमें पहली कठपुतली को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। कैसे, वो आगे देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब दूसरी कठपुतलियाँ भी उसकी देखा देखी स्वतंत्र होने के लिए कहने लगी, आज़ाद होने के लिए कहने लगी, तो जो पहली कठपुतली थी वो सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई कि अब दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर ही आ गई। क्योंकि उसने पहले स्वतंत्रता की इच्छा जाहिर की थी कि अगर ये सारी कठपुतलियाँ स्वतंत्र हो गई तो क्या ये खुश रह सकेंगी और इनको क्या आज़ाद होना चाहिए। ये सारी बातें सोच कर पहली जो कठपुतली थी उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और वे ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये मेरे मन में स्वतंत्र होने की इच्छा कैसे जागी।
कि मैं इस तरह फिर कैसे, अगर उनके धागे काट दिए जाएं कठपुतली की, तो फिर वो तो एक खिलौना ही बन जाएगी, कठपुतली नहीं रहेगी ना। कठपुतली जो अभिनय करती है वो धागों से ही तो करती है। तो इस तरह उसे जिम्मेदारी का एहसास हुआ। धन्यवाद।